मैं विक्रम कुमार अभी क्लास 11 का फंक्शन बताने जा रहा हूँ। फंक्शन में अभी पढ़ेंगे हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? लॉगरिथमिक फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? यानी कि f(x) टू log x बेस मान लिया जाए। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग पिछले में क्या पढ़े थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी इसका मतलब हम लॉगरिथमिक फंक्शन के यह भी कह सकते हैं कि इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल इनवर्स फंक्शन ऑफ exponential exponentials are called logarithmic function। जैसे हम कल पढ़े थे, जैसे 2 के पावर 3 बराबर क्या लिखते हैं 8। ये हमारा क्या हो जाता है 2 बेस हो जाता है, 3 को क्या कहेंगे पावर इंडेक्स, या और क्या बोलेंगे पावर इंडेक्स और एक्सपोनेंट। 2 हो गया क्या बेस। जैसे 2 के पावर 4 है, इसको क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे। इसी प्रकार 2 के पावर 2 है तो क्या होगा 4 होगा। 2 के पावर 1 है, इसका मतलब क्या हो गया 2 होगा। 2 के पावर 0 है, इसका मतलब क्या होगा किसी वैल्यू पावर 0 बराबर 1 है। 2 के पावर अगर -1 है, इसका मतलब क्या होगा 1/2 होगा। फिर 2 के पावर अगर -2 है तो क्या होगा 1/4 होगा। 2 के पावर -3 है तो 1/8 होगा। 2 के पावर -4 है तो 1/16 होगा। इसी प्रकार ये बढ़ते जाएगा। टू के पावर इंफिनिटिव है तो 2 के पावर इंफिनिटी बराबर क्या होता है 1/∞, यानी 2 के पावर -∞ बराबर क्या लिखते हैं, इसको लिख सकते हो 1/2 के पावर इंफिनिटी। और 2 के पावर इंफिनिटी बराबर क्या लिखते थे इंफिनिटी। एंड फिर किसी भी नंबर को बहुत बड़ा नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता था 0 नहीं आता था, 0 पॉजिटिव लगभग 0 के बराबर। उसी प्रकार इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे 2 के पावर 4 हो गया, 2 के पावर 5 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 32। 2 के पावर 6 हो जाएगा 64। यह बढ़ते 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 2 के पावर इंफिनिटी बराबर क्या होगा ये इंफिनिटी आ जाएगा। इसी को हम अगर उलट दे फॉर्म में, इसी को अगर हमको लॉग के रूप में लिखना है, जैसे लॉग यही है तो हम क्या करते हैं इसको आगे लिखेंगे log 4 बेस कितना है 2 बराबर हमारा कितना वैल्यू आया 2। इसी को अगर लिखते हैं, जैसे इसी को लिखते हैं जो 2 के पावर q बराबर 8 था, इसी को अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे log 8 बेस कितना है 2 बराबर कितना आया 3 आएगा। उसी प्रकार अगर 2 के पावर 1 लिखते हैं तो किसको इस प्रकार कितना लिख सकते हैं log 2 बेस 2 बराबर क्या 1। नहीं, log 1 बेस 2 है तब हमारा क्या आएगा 2 आएगा।
इसी प्रकार अगर इसको लिखते हैं log 16 बेस 2 बराबर क्या होगा 4 होगा। एक और लिखते हैं जैसे 2 log 1/2 बेस 2 रहेगा तो क्या आएगा -2 आ जाएगा। यहाँ अगर देखते हैं log 1/4 बेस 2 है तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको अगर हम बढ़ते हैं log जैसे 0 पॉजिटिव वाला जो लेते थे, log 0 पॉजिटिव लेते थे, 0 लेंगे तो बेस 2 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्यों? तो देखिए किसी भी वैल्यू के पावर में जब हम यहाँ क्या करते थे 4 2 का स्क्वायर करते थे 4 आता था, तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे 2 के पावर कितना रखेंगे कि 0 आएगा। 2 के पावर हम कितना रखें कि 0 आएगा, संभव है ना। 2 के पावर कुछ रखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए नॉट डिफाइंड करें। फिर इसी प्रकार इसको आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ 2 के पावर इंफिनिटी कह रहा है, तो इसको लॉग इंफिनिटी कीजिएगा बेस 2 तो यहाँ आ जाएगा हमारा इंफिनिटी है। इसी प्रकार इसको आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसका मतलब इससे हमारा 2 बात निष्कर्ष निकला, क्या कि लॉगरिथमिक फंक्शन कैन बी logarithmic function can be output positive, negative and 0। जो हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है वह क्या क्या दे रहा है, लॉगरिथमिक फंक्शन है वो हमारा पॉजिटिव, निगेटिव और 0 दे रहा है। जैसे इसी को देखते हैं log 1 बेस 2 बराबर 0। ये कैसे होगा कि हम जानते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं किसी भी वैल्यू के पावर 0 बराबर 1, इसी को log 1 बेस 2 लिखेंगे तो यह आ जाएगा हमारा क्या 0। इसका मतलब हमारा इनपुट जो आउटपुट जो है पॉजिटिव वैल्यू भी दे रहा है, निगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव वैल्यू भी दे रहा है, इधर निगेटिव वैल्यू भी दे रहा है और यह 0 भी है। इसका मतलब जो है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन कैन बी आउटपुट पॉजिटिव, निगेटिव और 0। जो हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन के आउटपुट है वह निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और 0 भी होगा। अब इसको हम आगे इसको मिटाते हैं तब फिर इधर ही मिटाते हैं। चाहे इनपुट देखा जाए, इनपुट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, इनपुट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनपुट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन नॉट बी 0, नॉट बी 0 और क्या होगा इनपुट ऑफ लॉग, इनपुट ऑफ लॉग कैन नॉट बी निगेटिव। अब ध्यान दीजिए जो हमारा इनपुट है लॉग का, इसमें कोई निगेटिव है, निगेटिव नहीं है, 0 भी नहीं। 0 देखिए 0 जो है लॉग 0
बेस 2 लिए हैं तो यह क्या किया है, नॉट डिफाइन। अगर निगेटिव भी कीजिएगा कोई वैल्यू इनपुट, जैसे log -1 चाहे log -2, बेस 2 ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले सकते हैं। log -2 बेस 2 कितना डाले इसका वैल्यू आ जाए। क्या करते हैं यहाँ से, इसी को हम जब तोड़ते हैं तो इसको क्या 2 के पावर x, मान 2 के पावर हम कितना डाले कि -2 आ जाए। 2 के पावर हम कोई भी वैल्यू डालेंगे तो -2 नहीं है, इसलिए यह नॉट डिफाइन करेगा। क्या होगा, नॉट डिफाइन। इसी तो हम क्या यहाँ 0 भी नॉट डिफाइन किया है, निगेटिव भी नॉट डिफाइन किया। इसका मतलब इनपुट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन नॉट बी 0 और लॉग कैन नॉट बी निगेटिव। ना यह 0 होगा ना निगेटिव होगा। अब देखिए आगे इसको मिटाते हैं। जैसे ही तक सेम खाली सब 2 के पढ़े, मान लिया 3 रहे तो जैसे 3 के पावर 3 इक्वल टू 27, 3 के पावर 4 इक्वल टू 81, 3 के पावर 2 इक्वल टू 9। इसको लॉग के रूप में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, इसको लिखेंगे log 27 बेस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसी प्रकार log 81 बेस 4 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। नहीं, log 81 बेस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार log 9 करेंगे बेस 3 तो कितना आ जाएगा, 2 वैल्यू आ जाएगा। इसी प्रकार अब प्रत्येक वैल्यू बदल सकता है। यह क्या है, यहाँ f(x) इक्वल टू log x, x वाला जो एक्सपोनेंट जो हमारा है ये वेरिएबल है और यह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वहां क्या पढ़े थे एक्सपोनेंशियल में, यहाँ लॉग के रूप में है और वहां क्या था, इसका इन्वर्स था। अब इसके आगे इसका, अब इसका हम जानते हैं कि इधर पढ़ लिए थे कि इनपुट इसका नहीं निगेटिव होगा नहीं 0 होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा। ये बात नहीं लिख लीजिएगा। इनपुट ऑफ लॉगरिथम इज पॉजिटिव, ये हमारा होगा पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब इसको आगे मिटाते हैं। जैसे यही है f(x) इक्वल टू log x बेस a है। इसका डोमेन और रेंज देखते हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन f, तो डोमेन इनपुट में कहां से कहां तक लिए थे, तो डोमेन हमारा था निगेटिव। इनपुट में ना 0 होगा ना निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, यानी 0 पॉजिटिव से, यानी 0 यहाँ इंक्लूड नहीं किए हैं और इन्फिनिटी तक जाएगा। 0 इंक्लूड का मतलब बिग ब्रैकेट से दिखाते हैं, यहाँ बिग ब्रैकेट नहीं। और रेंज ऑफ फंक्शन f का वैल्यू हो जाएगा कहाँ से, उसमें लिखे थे रेंज ऑफ फंक्शन f में पॉजिटिव, निगेटिव और 0। इसका मतलब -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक होगा। और एक और बात, जो f(x) इक्वल टू जो log x है बेस a है,
इसमें x ग्रेटर देन 0 तो होगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू होगा, और a ग्रेटर देन 0 हमारा a का भी वैल्यू a 0 से बड़ा होगा, लेकिन a नॉट इक्वल टू 1 होगा। देखिए क्यों, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे log 1 log 2 बेस 1, ये संभव है? नहीं है। देखिए कैसे नहीं, यहाँ देखिए, जैसे हम क्या लिखते थे, 2 के क्यूब बराबर 8 लिखते हैं, इसको log के रूप में लिखते हैं, log 8 बेस 2 बराबर 3, यानी कि जो हमारा वैल्यू आता है से यहाँ पर आ जाता है, और जो ये बेस है से यहाँ बेस पर आ जाता है, जो एक्सपोनेंट है वो वैल्यू निकल जाता है। अब ध्यान दीजिए, तब फिर वही यहाँ से देखिए, तो ये जो इसको हम इस फॉर्म में क्या लिखेंगे, 2 के पावर ये हो जाएगा हमारा log 2 बेस 1, यानी कि 1 के पावर कितना रखेंगे कि 2 आएगा। 1 के पावर हम कितना भी रखेंगे, 1 2 3 कुछ रखेंगे, तो ये हमेशा 1 देगा, 2 नहीं देगा। चाहे कोई भी वैल्यू आप लीजिए, log 3 लीजिए, बेस 1 कीजिएगा, तो 1 के पावर कितना भी कीजिएगा तो वह 3 नहीं देगा, नहीं होगा, या भी नहीं होगा। इसलिए हम कहेंगे कि ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, माइनस का भी नहीं होगा। अभी तो हम परफेक्ट किए हैं। अब इसके आगे जैसे देखते हैं, log एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस प्रकार लिखते थे, log e टू द पावर x, और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x नेचुरली। देखिए हम पढ़ते हैं कि पाई का वैल्यू कितना होता है, जैसे 3.1415, इसका एक्यूरेट वैल्यू होता है? नहीं होता है। उसी प्रकार e, जो e है एक्सपोनेंट, इसका वैल्यू होता है 2.718, इसका वैल्यू एक्यूरेट नहीं होता है, ये भी इरेशनल नंबर है। एक्सपोनेंट ई जो है ना, ये भी इरेशनल नंबर है, पाई भी इरेशनल नंबर है, ये दोनों कहिए इरेशनल नंबर है। अब ध्यान दीजिए, इसको आगे मिटाते हैं। अब देखिए, हमेशा देखिएगा रहेगा log x बेस 10 के रूप में रहता है। इसको कह सकते हैं, इसको कहेंगे कॉमन ओनली, हमेशा यूज होता है कॉमन ओनली नेपेरियन कांस्टेंट, ये नेपेरियन कांस्टेंट होता है। जैसे e के पास e इक्वल टू 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 1/n फैक्टोरियल। कहाँ तक? n प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक अगर रहे, ये सब इसी प्रकार रहे, तो इसका हम वैल्यू जब सॉल्व करेंगे, कि देखिए जैसे log 2 है बेस 10 है, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसको हम लिखते हैं इन्हें जैसे लिखते थे 2 के पावर 3 बराबर 8, तो यहाँ 8 आ जाता था, log 8 बेस 2 बराबर 3 आ जाता। तो उसी प्रकार यहाँ इसको अगर देखा जाए,
तो 10 के पावर हम कितना करें कि 2 आ जाए। 10 के पावर जब आप कीजिएगा इसके 10 के पावर 0.3010 करके देखिएगा तो यह आ जाएगा हमारा वैल्यू। फिर उसी प्रकार log 3 का वैल्यू निकाला जाता है। log 3 बेस 10 में रहेगा तो 0.4771 आ जाएगा। log 3 उसी प्रकार बढ़ते चला जाएंगे तो इसका वैल्यू जैसे log 10 इसका वैल्यू हो जाएगा 2.303। अब देखिए सबका अलग अलग वैल्यू निकाले, यानी जैसे क्वेश्चन है y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x, इसका ग्राफ कहेगा बताने के लिए। देखिए हम कोई भी फंक्शन रहता है उसका हमको पढ़ना होता है डोमेन, रेंज और ग्राफ। तो अब ग्राफ पढ़ते हैं। जैसे यही है फंक्शन, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y एक्सिस है, ये y डैश है, और y इक्वल टू 2x 2 के पावर x। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू log x बेस 2। इसका ग्राफ अगर देखेंगे तो वैल्यू बदलते जाएंगे। देखिए इसका वैल्यू यहाँ जैसे 10 लिए हैं तो इतना है 0.3010। इसके बाद देखिए 3 की है तो 0.471 20। इसी प्रकार बदलते जा रहा है। इसका मतलब इसको हम वैल्यू जब निकालते जाएंगे, यहाँ देखिए इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है, ये 0 है, 1 2 3 इस प्रकार होगा। इधर 1 2 3 1 2 3 ये 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। तो इसका जब ग्राफ देखिएगा तो इस प्रकार, यानी 0 पॉजिटिव हम कहाँ से लिए हैं, डोमेन और रेंज लिखे थे। तो डोमेन हम लिखे थे कि 0 पॉजिटिव से लेकर इन्फिनिटी तक, और रेंज लिखे थे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी 0 पॉजिटिव, यानी 0 पॉजिटिव हल्का ऊपर से इस प्रकार एक चल जाएगा और एक इधर से देखा जाए 0 पॉजिटिव, और एक इधर से देखा जाए तो एक इधर चला जाएगा। यहाँ इसका ग्राफ हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं। जैसे y इक्वल टू 1/2 x, इसको log के रूप में लिखेंगे तो y इक्वल टू log x बेस 1/2। अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो वैल्यू जब हम निकालेंगे तो देखिएगा ये तो हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया x डैश, ये हो गया y एक्सिस, ये हो जाएगा y डैश। तब इसका वैल्यू क्या 0 पॉजिटिव से बढ़ता है, आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा। तो इसका ग्राफ इस प्रकार हो जाएगा। इसका मतलब y इक्वल टू log x बेस 1 रहेगा, तब ग्राफ हमारा होगा ये x एक्सिस में है, ये x डैश में है, ये y एक्सिस में है, ये y डैश में है, इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है, ये हो गया 0। तो ये 2 तरह की कंडीशन फुलफिल करेगा। एक इस प्रकार 0 पॉजिटिव लेकर से इन्फिनिटी तक, एक दूसरा ग्राफ देखते हैं। ये जो हो जाएगा हमारा a ग्रेटर देन, अगर 1 से अगर a का वैल्यू बड़ा रहेगा तो
यह 1 पर जाके कटेगा, 1 पर जाके कटेगा, 0 पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, इस प्रकार बढ़ते चला जाएगा। अगर 0 से छोटा हो और 1 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो, यानी 1 से जब छोटा कंडीशन में रहेगा तो यह 1 0 पर कटेगा। ये 1 0 पर तो यह भी कटा है, ये ग्रेटर देन है 1 0 पर। अगर 0 से छोट हो, 0 से छोटा हो, नहीं 1 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, तब भी इसी प्रकार, इसी कंडीशन की ये भी इसी प्रकार करते हैं, इस प्रकार करते हैं। अब एक और बात ध्यान देते हैं, प्रॉपर्टी अलजेब्रा ऑफ लॉगरिथमिक। प्रॉपर्टीज अलजेब्रा ऑफ लॉगरिथमिक। जैसे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसको बांट दिए, इधर निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये निगेटिव वैल्यू देता है, तो हमारा इनपुट क्या बताता है कि पॉजिटिव। आउटपुट ऑफ लॉगरिथम, हमारा जो आउटपुट ऑफ लॉगरिथम बताएगा, आउटपुट ऑफ लॉगरिथम क्या पर है, पॉजिटिव, निगेटिव और एंड 0। और इनपुट क्या बताता है, इनपुट ऑफ लॉगरिथम सिर्फ पॉजिटिव बताता है। यही है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।